आज है 28 जुलाई और शुरू करते हैं गाज़ा की न्यूज़ से। गाज़ा से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। गाज़ा की एक बच्ची ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की एक पेंटिंग बनाई थी और दोस्तों ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा वायरल होती है कि ये पेंटिंग पहुंच जाती है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर तक। और उन्होंने जब इस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने तारीफ़ करा। उन्होंने कहा कि गाज़ा में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, उसके बावजूद गाज़ा के बच्चे, गाज़ा के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी तस्वीर बनाई, मैं उनकी दिल से सराहना करता हूं और मैं उनका दर्द समझता हूं। और बिग हग फ्रॉम स्पेन। बाकायदा वो कैमरे पर आए और उन्होंने ये मैसेज अपना दिया। ये मैसेज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब मैं खबर आपको ईरान और यूएसए की बता दूँ। दोस्तों ईरान और यूएसए में पूरी तरह से फाइटिंग अब बंद हो चुकी है। 2 हफ्ते लंबे लड़ाई के बाद अब पूरी तरह से एक दूसरे पर हमला बंद हो गया। लेकिन मैं बता दूं, अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन आज गिरा दिया गया। इराक के ऊपर ये ड्रोन मंडरा रहा था और बताया ये जा रहा है कि इराक में ये ड्रोन को गिरा दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ AI की तस्वीरें पोस्ट करी हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है अपने आप को गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड और उन्होंने दिखाया है गुड बाय इंजन रूम। एक जहाज के ऊपर बम गिरा रहा है B-2 बम्बर और फिर ये AI इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान की जंग तो बंद हो गई है, लेकिन ये AI की जंग बंद नहीं हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप अपने पोस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि स्ट्राइक ऑन खार्ग आइलैंड, ईरान का जो खार्ग आइलैंड है उस पर उन्होंने एक AI पोस्ट किया जिसमें दिखाया कि US के जो फाइटर जेट्स हैं वो खार्ग आइलैंड पर हमला कर रहे हैं। तीसरी फोटो जो उन्होंने पोस्ट किया AI की, उसमें उन्होंने दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन फ्लैग को होल्ड करा हुआ है उन्होंने, और वो कह रहे हैं दिस इज आर ऑयल टैंकर्स। दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो ब्लॉकेड है वो अभी भी मौजूद है और ईरान की कोई भी शिप इस ब्लॉकेड को क्रॉस नहीं कर पा रही। उधर ईरान का भी कहना है कि हमने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह से ब्लॉकेड लगा रखा है। लेकिन मैं इसी के साथ आपको बता दूं, बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने रिक्वेस्ट करा है कि अब हम आपसे बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं चाहते हैं। अभी दोपहर का ही बयान था इस्माइल बाक़ई का। तो दोस्तों दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये मसला ईरान और अमेरिका का जो है ये डिप्लोमेसी से सॉल्व होगा या फिर जंग से सॉल्व होगा। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस ने बात करते हुए जब पूछा कि ईरान को लेकर आपके अंदर कितना पेशेंस बचा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। उन्होंने कहा कि ईरान की जो शोर लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत गुड शेप में है और हम लोग बातें कर रहे हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि हम और ईरान बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोगों ने मुझसे कहा कि प्लीज़ डोंट ड्रॉप, डोंट शूट, तब जाकर मैंने बम गिराना और शूट करना बंद किया। अब मैं खबर आपको इजराइल की बता दूं। जो इजराइल की जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है उसके अपोजिशन लीडर हैं याया लिपिड। उन्होंने कहा सऊदी अरब के साथ अमेरिका जो न्यूक्लियर डील कर रहा है और सऊदी अरब को अलाउ कर रहा है कि वो न्यूक्लियर का इन्रिचमेंट करे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मिडिल ईस्ट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और हर एक कंट्री चाहेगी कि उसको न्यूक्लियर इन्रिचमेंट करने की इजाज़त मिल जाए। उन्होंने कहा पहले सऊदी अरब को अगर इजाज़त मिली तो UAE भी ये इजाज़त चाहेगा, टर्की भी ये इजाज़त चाहेगा। इससे क्या होगा कि मिडिल ईस्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर डील होने वाली है सऊदी अरब के साथ, ये नहीं होनी चाहिए अमेरिका की। आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने विजिट किया वाशिंगटन और मुलाकात किया अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। इसके बाद जब प्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आपकी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी बातें बहुत अच्छी रहीं। फिर प्रेस ने पूछा कि क्या टर्की को अमेरिका F-35 जेट्स बेचेगा और नेतन्याहू ने क्या आपको मना किया। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम किसको क्या बेचते हैं ये हम डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। दोस्तों इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से कई रेड लाइन खींच दिया है। उन्होंने कहा टर्की एक बहुत मजबूत देश है, टर्की की आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत है और टर्की के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो भी बहुत एडवांस लेवल के हैं। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दे दिया है कि वो F-35 जेट्स टर्की को बेचेंगे, चाहे इससे इजराइल नाराज ही क्यों ना हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम पूरी दुनिया के प्रोटेक्शन करते हैं और अगर हम ना होते तो बहुत सी कंट्रीज वाइप आउट हो जाती, और उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया इजराइल का। उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट ना होता तो अब तक इजराइल ख़त्म हो चुका होता। ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। अब मैं खबर आपको यमन के हुतीज़ और सऊदी अरब की बता दूँ। आप तो जानते ही हैं कि यमन के हुतीज़ और सऊदी अरेबिया के बीच क्लैशेस चल रहे हैं।
इसी क्लैशेस के चलते आज सऊदी अरेबिया के सदर्न पार्ट पर हमला किया यमन के हुटीज ने। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक यानबू टर्मिनल है जिसको सऊदी अरब यूज़ करता है अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये जो यानबू पोर्ट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करता है, और आज यहाँ पर हमला किया है यमन के हुटीज ने। बताया ये जा रहा है कि इस हमले में एक फ्यूल डेपो को जलते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं ये जो धुआं उठ रहा है ये उसी फ्यूल डिपो से उठ रहा है। मैं आपको बता दूं सऊदी अरब के पास अभी भी नॉर्दर्न यनबू का टर्मिनल पोर्ट है अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।